ऐसे को लिटरली बता रहा हूँ, आज मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मेरे जैसे पोर्टफोलियो खोला, मुझे जब ये दिखा ना तो मेरा मन बिल्कुल रुक नहीं पाया और मैंने सोचा आपके लिए बना ही दूं। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये एसबीआई की स्कीम के बारे में आज बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। जो कि जैसे ही मैंने अपने पोर्टफोलियो को ओपन किया ना तो मुझे ये फंड दिखा, और जैसे ही मुझे ये फंड दिखा मैंने कहा यार इसको बताना ही पड़ेगा आप सभी को कि आखिर इसकी परफॉर्मेंस, जो कि मैंने देखा था कि पिछले एक साल में जो बहुत सारे फंड थे मेरे भी पोर्टफोलियो में, 2 4 6 फंड ऐसे थे जो कि लगभग निगेटिव गए थे। और कितना निगेटिव, किसी किसी फंड में भाई हमें 15% से ऊपर का निगेटिव रिटर्न देखने को मिला था पिछले एक साल में, जब मार्केट अभी सही नहीं चल रही थी। लेकिन वहीं पे मैंने देखा कि पिछले एक साल में एक ऐसा भी फंड है जिसने भाई ऐसा परफॉर्मेंस बना के दे दिया, तो मेरे तो बिल्कुल आंखें ही खुली रह गई। और मैं सोचा कि आपके लिए वीडियो बना दूं, और मैं रियल बता रहा हूं, आज मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि मुझे कहीं पे जाना था और मुझे लेट हो रहा था। लेकिन मैं इस वीडियो को बना रहा हूं क्योंकि जो ये फंड है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया कि मैं आपको यहाँ पे बता पाऊँ इसके बारे में आपसे चर्चा कर पाऊँ। दोस्तों, यहाँ पर ये एसबीआई की स्कीम है, और आप सभी को पता है कि एसबीआई जब भी कोई स्कीम लॉन्च करता है या फिर एसबीआई की जो भी स्कीम है, कैसे जैसे इसका नाम आता है ना, लोग इसको देखना चाहते हैं कि भाई कैसी स्कीम है, क्या करती है ये, क्या इस फंड का मैनेजमेंट पे, सारी चीजें यहाँ पे लोग देखना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में आपको बता दूं। जहां पे सारे फंड यहाँ पे निगेटिव जा रहे थे, वहीं पर ये फंड अपना यहाँ पर पिछले एक साल में ये ग्रोथ आपको दिखता हुआ समझ में आ रहा है। और दोस्तों, जब यहाँ फंड की बात करते हैं ना, तो हमारे मन में कई सारे सवाल आते हैं। उसकी एनएवी क्या है, उसकी रेटिंग क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसकी एक साल की परफॉर्मेंस क्या है, उसकी 5 साल की परफॉर्मेंस क्या है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मुझे आप लोग ये बताइएगा कि जब भी आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो क्या आप लोग डाइवर्सिफिकेशन करते हैं या फिर नहीं करते। देखो, मेरा मानना तो भाई यही है कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरे लिए काम की मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। जैसे कि जब भी मैंने अपना इन्वेस्टमेंट किया था ना, तो मैं यहाँ पे लगभग अपने 6 फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया था। ठीक है, मैं फंड तो आपको नहीं दिखाऊंगा, ये जो मैंने यहाँ पे 6 फंड लिया था, क्योंकि इसको दिखाने का मतलब क्या होता है, ये प्रमोशनल वीडियो हो जाता है, तो इसलिए देखो दिखाऊंगा नहीं। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन के फायदे क्या होते हैं मैं आपको जरूर समझाऊंगा। देखो, मैंने अपने पोर्टफोलियो में 6 फंड रख लिए, और 6 फंड में से लगभग मेरे 3 फंड जो ऐसे थे दोस्तों, ये काफी अच्छे खासे नेगेटिव गए थे, या आप कह सकते हो लगभग इतना नेगेटिव चले गए थे इस पिछले एक साल की मार्केट में। कभी चाचा के कुछ बयान दे देते थे, कभी कोई आके बयान दे देता था, तो पूरा ओवरऑल जो फंड की ना बिल्कुल धज्जियां उड़ जाती थी, सारा पोर्टफोलियो खराब हो गया था हमारा। लेकिन बस ये 3 फंड मुझे संभाले थे, और 3 फंड में से मैं एक फंड के बारे में आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इस फंड में काफी सारे यहाँ पे उतार चढ़ाव देखने को मिले। आप यहाँ पे देख रहे होंगे पिछले एक साल में जब से फंड शुरू हुआ, कुछ समय यहाँ पे स्टेबल रहा, लेकिन यहाँ पे इसके बाद में ये नेगेटिव आ गया, नीचे के चला गया, फिर यहाँ पर ऊपर बढ़ा, कुछ समय ऊपर चला, फिर यहाँ पे फिर नेगेटिव आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ा, फिर ऊपर चला, फिर यहाँ पे नेगेटिव, फिर ऊपर चला, फिर कुछ समय बाद यहाँ पे फिर नेगेटिव आ गया। ठीक है, कुछ समय नेगेटिव रहा, लेकिन फिर यहाँ पे बढ़ा, फिर यहाँ पे नेगेटिव आया, फिर यहाँ से काफी अच्छा खासा यहाँ पे जंप दिखाया। तो जो इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपको ये परफॉर्मेंस दिखती हुई समझ में आ रही है। ठीक है, ये परफॉर्मेंस आपको समझ में आ रही है, और पिछले एक साल का ये डेटा आपको दिखा रहा हूँ, पिछले एक साल में, और यहाँ पर ये आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है इस फंड की। अच्छा, आप कहोगे ये तो एक ही साल का है। भाई साहब, मैं आपको 3 साल का भी डेटा दिखा देता हूँ, स्क्रीन पे आप देखिएगा। अब सारे का ग्राफ यहाँ पे बनाना संभव तो है नहीं, मेरा कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पिछले एक साल की परफॉर्मेंस यहाँ पे ये दिख रही है, और पिछले 3 साल की बात करते हैं तो ये परफॉर्मेंस आपको दिखती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर पिछले 5 साल की बात करते हैं तो ये परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये फंड 2013 शुरू हुआ है, तो 2013 से अगर हम बात करते हैं तो आज तक इसका ये परफॉर्मेंस और ये रिटर्न रहा है पास्ट में। देखो, पास्ट की कोई गारंटी नहीं ले सकता कि भाई जैसे पास्ट में रिटर्न मिला है ऐसे फ्यूचर मिले, ऐसा कोई कह ही नहीं सकता, और होगा भी नहीं ऐसा। कभी ज्यादा कभी कम भी हो सकता है, क्योंकि ये पैसे मार्केट में इन्वेस्ट होते हैं, जिस तरीके से मार्केट की कंडीशन चलती रहती है पैसे भी ऊपर नीचे होते हैं। बट यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, जो मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया कि डाइवर्सिफिकेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मुझे आप एक चीज बताओ कि चाहे कितना भी मंदी आ जाए, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो खाना खाना छोड़ देगा? जी नहीं पाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो पानी पीना छोड़ देगा? नहीं, हो ही नहीं सकता। उससे भी जरूरी चीज़, क्या ऐसा भी होगा कि कितना भी मंदी आ जाए, वॉर होने लगे, कोई महामारी आ जाए, तो क्या लोग दवाइयाँ खाना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। दवाइयाँ तो उस समय और जरूरी हो जाएंगी। अच्छा, तब दवाइयाँ जरूरी हो जाएंगी, मतलब जो चीज़ प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब जो कंपनी इन चीज़ों को बना रही है, क्या वो कंपनी बंद हो जाएगी? हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका प्रोडक्शन देना जरूरी है। चाहे कितना भी कोविड आ जाए, चाहे कितना भी महामारी आ जाए, जो दवाइयां बनाने वाली कंपनी है ये तो बंद होती नहीं है। जो फार्मा सेक्टर है, जो हेल्थ सेक्टर है, ये तो और आगे बढ़ता है, क्योंकि आदमी बीमार होगा तो दवाइयों का कंजप्शन ज्यादा होगा, तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब डाइवर्सिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, इस चीज से आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, मैंने अपने पोर्टफोलियो में कई सारे तरीके के स्टॉक या फंड कह सकते हो रखे थे, लेकिन मुझे इस फंड की परफॉर्मेंस जो लुभाई ना, मैं इसीलिए बिल्कुल इसका फैन होकर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इसको
रिकमेंडेशन मत समझिएगा, जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है। जो मेरे हिसाब से अच्छा लगा मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि जो ये फंड है ये सेक्टोरियल फंड है और आप सभी को पता है सेक्टोरियल थीमेटिक फंड में रिस्क थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाता है। इस फंड की डिटेल की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस हमें ये देखने को मिल रही है। फंड की रेटिंग दोस्तों यहाँ पे 5 स्टार आपको दिख रही है। 5 स्टार रेटिंग मिलना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है। मतलब जब से यहाँ पे जो इन्वेस्टर अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, मतलब उनको परफॉर्मेंस अच्छी मिली है, इसलिए इनको रेटिंग अच्छी मिली है। ठीक है भाई, अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर अच्छा काम करोगे तो ही लोग आपकी तारीफ करेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि आप किसी का काम कर रहे हो, उसका काम बिगाड़ दो तो फालतू में आपको तारीफ कर देगा। मतलब लोगों को फायदे मिले हैं इसलिए यहाँ पे इसकी तारीफ की गई है, तो यहाँ पे रेटिंग इसकी तारीफ है। अच्छा, जो यहाँ पे इसका एयूएम साइज है, काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई ज़्यादा बड़ा एयूएम साइज होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा फंड में इन्वेस्ट करना। तो देखो, कोई भी अगर शुरुआत करता है तो जीरो से शुरुआत करता है। फिलहाल ये फंड अभी भी इसका एयूएम साइज 4323 करोड़ का इसका एयूएम अभी भी दिख रहा है। बहुत ही बड़ा एयूएम नहीं है, बहुत ही छोटा एयूएम भी नहीं है। 4000 करोड़ से ज़्यादा पैसे यहाँ पे इन्वेस्टेड है। 500 रुपये से मिनिमम आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, आपके पास 100-200 रुपये है तो नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर 500, 1000, 2000, 5000 है तो आप इन्वेस्ट कर लोगे। 500 रुपये बहुत बड़ी बात तो है नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है, 500 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। एनएवी अभी 532 रुपये 64 पैसे चल रही है इसकी। यहाँ तक आपने देख लिया। और इसका एक्सपेंस रेशियो, मतलब इस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, इसको मैनेज करने के जो खर्चे होते हैं ये लगभग 0.91% के आसपास आपको दिख रहे हैं। खैर, मैं आपको एक्सपेंस रेशियो के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा। जो एक्सपेंस रेशियो होता है ना, इसको काट के ही आपको यहाँ पे रिटर्न दिखाया जाता है। तो भाई अगर हमें रिटर्न अच्छा खासा मिल रहा है तो एक्सपेंस रेशियो पे क्या ही दिमाग लगाना यार, है ना। कॉमेंट में जरूर बताइएगा इसके पीछे कि आप लोग अभी तक क्या सोच रहे थे। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, इसका जो एग्जिट लोड है, मतलब हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और मुझे चाहिए कि भाई मैं 2-3 महीने में, 5 महीने में पैसे वापस लेना चाहता हूँ। मुझे पैसे का काम लग गया यार, मैं पैसे भी निकाल लेता हूँ, बाद में जब मन करेगा तब इन्वेस्ट कर दूंगा। अगर आप इस माइंडसेट के भी है ना, तो यहाँ पर आपको 15 दिन का सिर्फ वेट करना है। अगर आप 15 दिन के भीतर पैसे विड्रॉल करते हो तो आपको यहाँ पे 0.50% का एग्जिट लोड लग जाता है। लेकिन अगर यही आप 15 दिन के पार कर जाते हो, 1 महीने के बाद निकालते हो, तो आपको एग्जिट लोड भी नहीं देना। खैर, तो बहुत तारीफ हो गई और मैं तारीफ कर भी नहीं रहा हूँ, जो चीजें हैं फैक्ट वही आपको बता रहा हूँ। तो जो ये फंड की परफॉर्मेंस है ओवरऑल मुझे तो काफी ठीक समझ में आ रही है। रही बात यहाँ पे सावधानी की, तो ये सेक्टोरियल फंड है और आप सभी को पता है कोई सेक्टर कभी बहुत ही बूम जाता है और 2-4-10 साल बाद, 5 साल बाद, या फिर जब भी इसका मन करता है, सिचुएशन अगर ऐसी बन जाती तो फंड नीचे भी आ सकते हैं ज्यादातर, जो सेक्टोरियल फंड है। लेकिन जिस फंड की, जिस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, ये सेक्टर दोस्तों अभी तक मैंने जो देखा है, इसकी डिमांड मेरे हिसाब से बढ़ ही रही है। कह सकते हो ऐसा। बीमार हर कोई हो रहा है। आज एक घर में 10 मेंबर है, 10 में से 5 मेंबर की दवा कुछ ना कुछ चली रही है। तो फार्मा सेक्टर का डाउन जाना मेरे हिसाब से तो भाई कम पॉसिबल लगता है। फिलहाल हो सकता है ऐसा। इस फंड की हम बात करते तो इस SBI का ये फंड है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, नाम बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग उतना समझदार हैं ही। बाकी इसका आपको परफॉर्मेंस कैसा समझ में आ रहा है पिछले 1 साल में जो इसने परफॉर्मेंस दिखाया है? आज से पहले आपने इसको देखा था या नहीं देखा था? अपने पोर्टफोलियो में आपने इसको बना के रखा है या फिर नहीं बना के रखा था? हमें आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हमें तो सबसे अलग बात इसकी यही लगी कि जहां सारे फंड पिछले 1 साल में कोई 5% नेगेटिव, कोई 10% नेगेटिव, कोई 15% नेगेटिव था, वहीं पर ये फंड ये कैसे भाई ये परफॉर्मेंस दे पाया? और ऐसी सिचुएशन आती रहती है बहुत बार। तो कमेंट करके इस फंड के बारे में जरूर बताइएगा कि आपको SBI का ये फंड कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मैं इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूँ, जिसमें कभी कभी आपको फंड के बारे में नहीं पता होता है तो आपको नए फंड के बारे में पता चल जाता है, और कैसे इन्वेस्ट करना है, किन बातों को ध्यान में रखना है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, एग्जिट लोड क्या है, PB रेशियो, P रेशियो क्या है। तो म्यूचुअल फंड संबंधित आपको बहुत सारी नॉलेज ना आराम से एक जगह मिल जाती है, और स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ चीजें आपको सीखने को यहाँ पे मिल जाती हैं। फिलहाल अभी ट्रेडिंग कोई वीडियो हमने नहीं बना रखा है। अगर आप कमेंट करोगे और ट्रेडिंग कैसे करते हैं अगर आप इसके बारे में जानना चाहोगे, अगर 20 कमेंट भी आ जाता है ना, तो भी कैसे किया जाता है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसके बारे में वीडियो बनाकर दे दूंगा, ताकि अगर आप सीखना चाहो कोई चीज ना तो आराम से सीख पाओ और उसको अप्लाई कर पाओ। ओवरऑल इस वीडियो की राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार हम करते रहेंगे और रिप्लाई भी करेंगे भाई। साथ में अगर इन्वेस्ट करना है और फंड को आपको चुनना है तो उसमें किन 5 बातों को आपको ध्यान में रखना है, अगर इसके बारे में आपको जानना है ना, तो ये वीडियो आपको दिख रही होगी, इस पर क्लिक कीजिए, पूरा वीडियो आप देखिए। मिलता है आपको इसी वीडियो में, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।